इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सरकार सिंहवेरपुराय निषाद जी ने स्वागत किया। रात्रि विश्राम प्रातःकाल भगवान ने जटाजूट बनाया है और सुमंत्र जी को विदा किया। संध्या मंदनोपरांत सुमंत्र जी गए। भक्तराज केवट जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान को गंगा पार उतारे, लेकिन शर्ते भगत जी की। दर्शन कर लीजिए। भगवान केवट से नाव मांगते हैं, केवट जी मना करते हैं। बहाना क्या है? चरण कमल रज कहूँ सब खरी, चरण कमल रज कहूँ सब खरी, मानुष करनी मूरी कछुआरी, मानुष करनी मूरी कछुआरी, यही प्रतिपालौ सब परिवार, यही प्रतिपालौ सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कबारो, नहीं जानूं कछु और कबारो, जो प्रभु पार यवसिका चाहो, जो प्रभु पार यवसिका चाहो, वहीं भज पदुम पठारण करो, वहीं भज पदुम पठारण भगत जी ने कहा कि मेरी नाव से ही परिवार पलता है प्रभु। नाव गई, परिवार बहुत कष्ट में आएगा। भगवान तो सबका पोषण करते हैं, तो किसी के परिवार को कष्ट में क्यों रखेंगे? देखिएगा, जो भगवान का भजन करते हैं भगवान उनका भी पोषण करते हैं, और जो भजन नहीं करते हैं उनका भी पोषण करते हैं, जो निंदा करते हैं उनका भी पोषण करते हैं। भगवान अपनी ओर से किसी के साथ कोई अन्यथा व्यवहार नहीं करते, इसीलिए वो भगवान है। श्रेष्ठ कभी किसी को त्रास नहीं देता, जो त्रास दे वो श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ को वचन को भी संभालना चाहिए। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। आप अपने जीवन का अन्वेषण करेंगे तो बोलने से अनेक व्याधि खड़ी हो, बोलने से झगड़े खड़े होते हैं। एक व्यक्ति बोले दूसरा ना बोले, झगड़ा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। दोनों बोले तो भगवान मालिक का क्या होगा? बोलन दो। हाँ, जो बहुत बोले उसको बोलने दीजिए, तो सुनेगा कौन? जो सक्षम है वो सुने। कई लोग न बोले तो उनको नींद नहीं आती है, कई लोग चिल्लाएं न तो उनको नींद नहीं आती है। बोले अभ्यास होता है, हर व्यक्ति को अभ्यास होता है। जिसको जैसा अभ्यास हो जाए उसको ऐसा जीने दो। आप श्रेष्ठत्व का वर्णन करना चाहते हैं तो यत्न करिए कि न बोलना पड़े। मेरे सरकार केवट जी की बात सुनते हैं, यदि अवश्य पार जाना चाहते हैं तो प्रभु ये नाव परिवार पालती है, कृपा करिए। भगवान सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। माँ खड़ी हैं, भैया जी खड़े हैं, निषाद जी खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे ठाकुर जी। केवट जी चुप नहीं हो रहे।
कह रहे हैं पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतर आई चहु मोहि राम राउर आन। मुझे आपकी मर्यादा की सौगंध है, मैं कुछ नहीं लूंगा। चक्रवर्ती महाराज की सौगंध ले लेता हूं। सत्यव्रती महाराज हैं, चक्रवर्ती महाराज। लक्ष्मण जी ने हाथ फेरा जैसे तीर पर, बोला बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पांच पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ। उतारूंगा नहीं प्रभु, बिना पांव धोए उतारूंगा ही नहीं। बड़ी निष्ठा है भगत की। अब भगत चाहता क्या है? देखिए सभी भक्तों की अलग अलग चाहत है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हमारी अलग चाहत है, आपकी अलग चाहत है, माता लोगों की अलग चाहत है। जितने भगत हैं सबकी अलग अलग चाहत है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। कई लोग तो भक्ति को क्रिया मान रखे हैं। भक्ति क्रिया है, ऐसा करेंगे तो भक्ति होगी। भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति स्थिति है। एक दिन और चर्चा आई थी, क्रिया भक्ति नहीं है, क्रिया कर्मकांड है। भक्ति में कुछ क्रिया है ही नहीं, भक्ति सहजावस्था है। केवट भी भगत है, लेकिन कैसा भगत है? तो हठीला भगत है। चाहिए क्या? जो लक्ष्मण जी ने कहा था, केवल चरण रज चाहिए। ध्यान रखिएगा, भगवान की पूजा में प्रसाद की महिमा नहीं है, चरणामृत और पंचामृत की महिमा है। प्रसाद तो भगवान का भोग है, बट गया, परंतु चरणामृत कभी नहीं भूलना चाहिए। चरणामृत लेना ही चाहिए। कथा हो तो पंचामृत लेना ही चाहिए। इसी की महिमा है साहब। केवट जी चरणामृत चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि उनको पता है कि इनके चरण की जो रज है वही कल्याण करने वाली है। उसी ने अहल्या जी का उद्धार कर दिया। यदि हमको मिल गई तो हमारा भी, परिवार को पाई तो परिवार भी, और पितरों को मिला तो पितर भी, सबका कल्याण हो जाए। इसलिए केवट जी चरणामृत चाहते हैं। अब इतनी निष्ठा है, क्या कहें। बर तीर मारहु लखन पे, मार भी देंगे तब भी जब तक पांव नहीं पखारूंगा, उतारूंगा नहीं। मेरे सरकार, आप कहेंगे भगवान पैदल पैदल क्यों नहीं चले गए? नहीं करना चाहिए। दो तीन बातें कंठस्थ रखिएगा। रेलवे स्टेशन पर आप उतर गए तो सामान 3 पेटी हो, 1 पेटी हो, तो कुली भाई का आश्रय करना चाहिए। क्यों महाराज, हम तो ले चल सकते हैं। तो आप तो सब काम कर सकते, बाथरूम भी साफ कर सकते हैं, पोछा झाड़ू भी कर सकते हैं, सामान भी लाद सकते हैं। तो जो लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनका पोषण कैसे होगा? भगवान ने उनको भी तो कुछ उपाय दिया है। इसलिए अपना ध्यान न रखिए, सबका ध्यान रखिए। अरे भाई, सब लोग अपने उठाने लगे तो कुली लोग तो कामें करना बंद कर देंगे। जरूरत ही नहीं साहब, वहां तो सुबह से शाम तक कोई मिलता नहीं है। आपके होली है, उनके दिवाली है क्या? प्रयास करिए कि आपके 1000 में से 50 रुपया औरों का भी सम्मिलित है। कल भी ये बात कही थी, सब काम अपने करेंगे आप नहीं हो, सबको बांटे रहिए। थोड़ा थोड़ा सबको बांटे रहिए। और नहीं बहुत इकट्ठा कर लेंगे तो कर क्या लेंगे? तो छापा पड़ेगा, सरकार ले जाएगी, क्या फायदा है? 1000 भी पाते हो तो 100 उसमें समाज में काम करने वाले सभी वर्गों का सम्मिलित है। आपका अकेला नहीं है, हमारा अकेला नहीं है। बाबा की दक्षिणा में सबकी दक्षिणा सम्मिलित है। तो बाबा सबको बांटे रहे, लीजिए और बांटे रहिए, बांटे रहिए, सबको प्रसन्न रखिए। अरे साहब, देने से लोग बिगड़ते हैं। आप भगवान से अधिक बड़ा देने वाले हैं क्या? सबका ठेका रखें, कौन क्या करता है। आप अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए।
कुली भाई को बुलाइए। कुली भाई आते, बोलता है 400। नहीं साहब 100 200। चलो ठीक है, जय जय सीताराम। सबका ध्यान रखिए। हम पैदल पैदल चले जाते हैं तो ऑटो रिक्शा क्या करे, घर बैठे? नहीं, सबको आनंद कराओ यार। ये भगवान का स्वभाव, इसलिए भगवान पैदल पैदल नहीं जा रहे, जबकि केवट ने प्रस्ताव भी दिया, एही घाट से थोड़ी कदोरी कठिलो जल दिखाई, घर से पग दूरी धरे तरनी घरनी घरी तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति दियायु हो जुड़, लरिका के ही भांति दियायु हो बनवाई मोहि बिना भग लोए हूँ ना तन नाग चढ़ाई, बनवाई मोहि बिना भग लोए हूँ ना तन नाग चढ़ाई, बनवाई मोहि बिना भग लोए हूँ ना तन नाग चढ़ाई। भगवान से केवट जी कहते हैं, यदि नाव नहीं चढ़ना है प्रभु, थोड़ा आगे कमर भर पानी है, मार्ग दिखा के भी मैं पार करा सकता हूं, लेकिन यहां से यदि आप जाएंगे तो पांव धुलवाना ही पड़ेगा। इसमें कोई समझौता नहीं। अद्भुत है भाई ये। अब जरा विचार करिए, कोई भगवान से कहेगा कि आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं? केवट जी कहते हैं, न नाथ उतराई, उतराई नहीं लूंगा, मुक्त कर देता हूं, बस आप पांव धुलवा लीजिए। अरे साहब, पांव क्यों धुलवा लीजिए? जिन चरण थे निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। अरे ब्रह्मा जी ने धोकर कमंडलू में पधराई, जब त्रिविक्रम भय खरारी, और वो चरण केवट जी पखारना चाहते हैं। जरा सौभाग्य का दर्शन करिए, धीरे धीरे पुण्य वर्धन करिए, धीरे धीरे भगवान के स्मरण में रहते हुए अनुरक्त होइए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।